राजस्थान के जालौर में भारी बारिश ने लोगों की मुसीबतों को बढ़ा रखा है। मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को हिलाकर रख दिया है। जालौर जवाई बांध के 9 गेट खोले गए। जालौर में नदी नाले उफान पर हैं। आहोर से जालौर का संपर्क टूट गया है, रास्ते बंद हैं। मूसलाधार आफत ऐसी कि रिहायशी इलाके समंदर बन गए हैं। सड़कें पानी से भरी हुई हैं। दुकानों पर भी पानी का कब्जा है। आसमानी आफत दिखाती ये तस्वीरें राजस्थान के जालौर की हैं, जहां लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं। बाजारों में कई फीट तक पानी भर चुका है। भारी जलभराव होने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश लगातार होने से जिले के नदी नाले उफान पर हैं, जिसे देखते हुए प्रशासन ने निचले इलाकों को लेकर अलर्ट जारी किया है। राजस्थान के उदयपुर में उफनती आयड़ नदी के बीचों बीच एक व्यक्ति फंस गया। वो चट्टान को पकड़कर टिका रहा। घटना एफसीआई गोदाम के पास की बताई जा रही है। पानी के तेज बहाव की वजह से वो बाहर नहीं निकल पा रहा था और चट्टान से चिपककर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। घटना की सूचना मिलते ही सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। स्थानीय लोग भी घटना स्थल पर मौजूद होकर बचाव कार्य को देख रहे हैं। राजस्थान में एक ऑल्टो कार समेलिया खाल में बह गई। सुबह सुबह पानी ने इस कार को अपने आगोश में ले लिया। 3 लोग इस कार में सवार थे, जिसमें से एक व्यक्ति ने बबूल के पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचा ली, तो वहीं दूसरा पहले ही बाहर निकल गया। एक कार सवार की हादसे में मौत हो गई। इधर भीलवाड़ा में पानी के तेज बहाव में एक 15 साल का बच्चा बह गया। बारिश के पानी में नहाने के लिए वो यहां आया, लेकिन शिकार बन गया। बच्चे की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बारिश के बीच हादसे की तस्वीर सामने आई। उज्जैन की शिप्रा नदी में कार गिर गई। शिप्रा नदी के ब्रिज से ये कार सीधे नीचे जा गिरी। एक तरफ एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी, तो दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा। बोट और ड्रोन से कार की सर्चिंग जारी है। ये जूना सोमवारिया की तरफ से बड़े पुल के ऊपर एक गाड़ी आ रही थी व्हाइट रंग की। तो जो पुलिसकर्मी यहाँ लगे थे और जो ऑनलुकर्स हैं, उनका कहना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड पे पानी के अंदर गिरी है। अब ये डिसबैलेंस या एक्सीडेंटल कारण से हुआ है या अन्य किसी कारण से हुआ है, टेक्निकल मैकेनिकल खराबी की वजह से, वो अभी हमको क्लैरिटी नहीं है। हालांकि तेज बारिश की वजह से नदी का बहाव भी इतना तेज है कि रेस्क्यू में परेशानी हो रही है। रेस्क्यू के लिए नदी में नाव उतारी गई है। बताया जा रहा है कि कार में 2 से 3 लोग हो सकते हैं। भोपाल जिले के 16 से ज्यादा गांव की 1000 एकड़ की खेती पानी में डूबी है। खेतों में 3 फीट तक पानी भरने से फसल बर्बाद हो गई है। राजधानी दिल्ली की तस्वीरें देखिए। यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। दिल्ली के कुछ हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। ये वीडियो मयूर विहार इलाके का है। नदी के किनारे रहने वाले लोगों को राहत शिविरों में भेजा गया है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार घट रहा है, लेकिन अभी भी यमुना नदी अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। खतरे का निशान 205.33 है, लेकिन 8 बजे के आंकड़े के अनुसार अभी 205.56 पर यमुना नदी बह रही है। लेकिन ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में ये और घटेगा। तिमारपुर के संगम विहार, वजीराबाद, नेहरू विहार समेत कई इलाके जलमग्न हैं। लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यमुना ने सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में मुश्किलें खड़ी की हैं। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 के निचले इलाकों में अभी भी बाढ़ के हालात हैं। बाढ़ की वजह से किसानों की हजारों बीघा फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। बहादुरगढ़ में डूबी इन गाड़ियों को देखिए। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि हरियाणा को बारिश ने कितना बेहाल किया है। कारों के स्टॉक यार्ड की इन तस्वीरों में सैकड़ों गाड़ियां पानी में तैर रही हैं। आसमान से रिकॉर्ड ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हरियाणा के बहादुरगढ़ में जलभराव से राहत दिलाने के लिए एनडीआरएफ के साथ अब सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है।
नौबत यह है कि करीब 5000 की आबादी 2 से 3 फीट तक बरसाती और नालों के गंदे पानी से घिरी है। लोग घरों में कैद हैं, काम धंधे पर भी नहीं जा पा रहे, स्कूलों में छुट्टी है, गलियां पानी से डूबी हैं, लोग जुगाड़ की नाव बनाकर इधर उधर जा रहे हैं। उधर झज्जर के छुड़ानी गांव में सरकारी स्कूल में 2.5 से 3 फुट तक पानी भर गया है, जिससे स्कूल परिसर तालाब में तब्दील हो गया है। देखिए कितना बुरा हाल हुआ है। सिरसा में घग्गर नदी का पानी जमकर तबाही मचा रहा है। घग्गर का पानी खेत में घुसने से किसानों की धान की फसल तालाब हो चुकी है। तटबंधों को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। और ये तस्वीर भी जरा देखिए, गुजरात में सैलाबी सितम जारी है। मोरबी में लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं, यहां तक कि बाढ़ का पानी खेतों में भर चुका है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे नदी के तेज बहाव के बीच खेतों में काम कर रहे मजदूर जोखिम उठाकर खेत से बाहर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर वडोदरा की है, जहां नदी के तेज बहाव में एक ट्रक फंस गया, जिसके ड्राइवर और क्लीनर ने अपनी जान बचाने के लिए वो ट्रक पर चढ़ गए, जिन्हें बाद में कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने निकाला है। और तीसरी खबर बनासकांठा से है, जहां पर बनास नदी में एक युवक फंस गया था। लगभग 16 घंटे के बाद एसडीआरएफ ने युवक का रेस्क्यू किया है।